श्री राधे। लाल किताब एस्ट्रो वर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, इस समय शोर है, बिल्कुल शोरगुल हो रहा है, राजनीति की बातें हो रही हैं। मैंने भी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की हैं राजनीति के ऊपर, तो वो अखबारों में छपी हुई हैं। जो लिखा था वही माहौल बनता जा रहा है। देखिए, ग्रह अपना प्रभाव छोड़ते हैं इस धरा पर, इस धरती पर, हर एक मानव जीवन पर। 9 ग्रह 12 राशियां हैं और 12 ही भाव होते हैं आपकी कुंडली में। चलिए, आज मैं विशेष चर्चा करने आया हूं कि बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व के इंसान, हृदय उनका गंगा जल की तरह पावन, और जो उनका सोच है वो अथाह समुद्र की भांति उनकी सोच है। बड़ा ही कोमल हृदय के इंसान है। वो कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। आज मैं उनकी कुंडली के बारे में चर्चा करने आया हूं। आज मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि इनकी कुंडली अगर ये सही होगी तो ही ये भविष्यवाणी सही होगी। जी नहीं, मेरे पास उनकी कुंडली जो है बिल्कुल साक्षात रूप में ओरिजिनल कुंडली है। तो आज मैं स्पष्ट तौर पर भविष्यवाणियां करूंगा। उनकी वैसे भी बहुत सारी भविष्यवाणियां मैंने अखबार पर, अपने फेसबुक लाल किताब एस्ट्रो वर्मा पर पहले ही कर चुका हूं, और ये भी लिखा था उनको पर्सनली तौर पर कि आपकी टिकट कट सकती है। बहुत हृदय को दुख पहुंचा, दिल्ली वालों को पहुंचा कि क्या हो गया। नेक इंसान है, बहुत ही जबरदस्त। मैं उसकी बयान नहीं कर पाऊंगा आपको यहाँ पर। चलिए, आज मैं कुछ उनकी विशेष चर्चाएं करने आया हूं कि ग्रह क्या करते हैं। डॉक्टर साहब सुनिएगा ध्यान से, मेरी भी, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे इस समय हैप्पी व्यूअर्स हैं, वो भी ध्यान से सुनिएगा। गज केसरी योग, गज केसरी योग आपकी कुंडली के अंदर डॉक्टर हर्षवर्धन साहब। और आप क्या 5 बार आप दिल्ली के विधायक पद पर आसीन हुए, मंत्री भी बने, और 2 बार आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने, और डॉक्टर हर्षवर्धन क्या बने? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर भी बने। और अरे भारतवासियों, भूल ना जाना उन्होंने जो इंसान के लिए क्या किया आपको मालूमात है, क्योंकि हम जल्दी भूल जाते हैं किसी का कुछ किया होता है। याद करो वो दिन, याद करो वो दिन कोरोना के, जब डॉक्टर थे अस्पतालों में किटें पहन पहन कर। आप 10 मिनट किट नहीं पहन सकते। कोरोना किट जो पहनी थी, सभी घरों के अंदर दुबके पड़े थे। सिर्फ कौन थे? हम जैसे इंसानों के पास जो मरीज थे, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब थे, उनकी टीम थी, उनके सारे हिंदुस्तान के डॉक्टर लगे हुए थे, वॉलेंटियर लगे हुए थे, अपनी जान की परवाह न करते हुए। और कोई बाहर नहीं निकला। हॉस्पिटल में कौन जाते थे? किट पहनकर डॉक्टर जाते थे, जिसमें इनके जो डॉक्टर साहब हर्षवर्धन साहब उस समय के वो हेल्थ यूनियन मिनिस्टर भी थे। तभी वो लगे रहे, उन्होंने दिन रात की परवाह नहीं की। चलिए आगे चलते हैं। ये जो क्या हुआ 5 साल 1993, डॉक्टर साहब आप भी सुन रहे होंगे वीडियो मेरा, अगर सुनते हैं तो ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहने चाह रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है आज आने का, वीडियो डालने का। वीडियो आप अंत तक सुना करें, बीच में मत छोड़िए। आप वीडियो छोड़ जाते हैं तो फिर आनंद नहीं आता। चलिए सुनिए। 1993, 1998, 2003, 2008, 2014, 5 बार एमएलए बने, 2 बार एमपी बने 2014 से लेकर। ठीक है, उस समय आपकी कुंडली में क्या था? गज केसरी योग था। और इनमें अलग अलग जो मैंने साल बताए हैं, उनमें अलग अलग क्या थे? सूर्य की रेशो चौथे घर में थी, 9वें घर में बृहस्पति, कभी गज केसरी योग चौथे घर में, कभी 9वें घर में। तो ये योग का प्रभाव आता ही आता है। देखिए, एक मैंने भविष्यवाणी की थी, ये देखिए आप, डॉक्टर साहब आप भी देख लीजिए, सभी लोग देखिएगा आप। 5/12/2019 को देखिए, मैंने नोट किया हुआ सारा, मैं वही पढ़ के बोल रहा हूँ, इतना तो याद रहेगा नहीं मेरे को भी। 5/12/2019 की भविष्यवाणी ये अखबार में छपी थी।
बीच काफ़ी लंबी है, बीच में से मैं निकाल के बोल रहा हूँ। 66वां वर्षफल सौगात लेकर आ रहा है। भारत सरकार में कद और ऊंचा होगा। इसमें एक मेरी भविष्यवाणी है जो मुझे याद आ रहा है, मेरे फेसबुक अकाउंट पर भी है, लाल किताब एस्ट्रो वर्मा में। उसमें मैं बहुत कुछ लिखा था कि आपका परचम होगा, भारत देश का परचम लहराने वाले हैं। तो क्या हुआ था तब, याद करिए। WHO के ये चेयरमैन मनोनीत हो गए थे डॉक्टर साहब। उस दौरान कोरोना भी, उसके बाद कोरोना का भी प्रभाव आ गया था सारी सृष्टि पर। देखिए उस तब क्या था डॉक्टर साहब, सुनिएगा। तब क्या था, तब भी गज केसरी योग था। मेन भविष्यवाणी आगे है, बीच में मत छोड़ देना वीडियो। मेन भविष्यवाणी मेरी आगे आ रही है, ध्यान से देखिए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब कोरोना काल में हम बिलों में घुस गए थे अपने घरों के, उल्टा पक्षी आसमान में खुलेआम घूम रहे थे। हम बंधक बन चुके थे। लेकिन माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ही किट पहन कर जाते थे हॉस्पिटल में। और वैक्सीन कब निकली, ये देखिए मेरी अखबार में छपी हुई है, पंजाब केसरी में। ये छपी है 20 मई 2020 को। ये मैंने क्यों डाली थी भविष्यवाणी, बड़ी सोच समझ कर, कई दिनों तक लगा रहा कि भाई हम बचेंगे भी या नहीं बचेंगे। मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन साहब की कुंडली से ही ये भविष्यवाणी की थी, आप पढ़ रहे हैं। चलिए ज़्यादा ना बोलते हुए आगे चलता हूं। अब मैं देखिए, अब क्या है, अब डॉक्टर साहब का जो जन्मदिन है वो दिसंबर 2024 को आएगा। अभी दिन है बहुत। इस समय जो हालात हैं इसके राजनीति के, वो हालात ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। देखिए जब ये सीटें कटी उनकी, जब अनाउंस हुआ तब भी सिंह लगन था, इनका भी सिंह लगन है। तो मैंने आगाह किया हुआ था, पहले भी इनको मैंने लिखा भी है कि सीट कटने की आशंका है। वो कट गई, कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब देखिए, अब आपने क्या अनाउंस किया है कि मैं संन्यास ले लिया राजनीति से। ये आपकी सोच है ना, ये आपकी सोच है कि आप संन्यास ले चुके हैं। अब अपने पुराने ओहदे पर, अपने व्यावसायिक जीवन में आने वाले हैं, डॉक्टरी करेंगे, जैसा आपका हमने देखा टीवी चैनल के माध्यम से। लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, एस्ट्रोलॉजर RK वर्मा, और मैं आपकी कुंडली पढ़ रहा हूं। ठीक है, आप संन्यास लेते रहिए, मुझे कोई मतलब नहीं उससे। मुझे मतलब है आपके हॉरोस्कोप से, आपकी जन्म कुंडली से, आपके आगामी आने वाले वर्ष फलों से। मैं ग्रहों का अध्ययन करता हूं, ग्रहों की परिभाषा पढ़ के, जो मेरे पास आपकी साक्षात रूप में हॉरोस्कोप है, आपकी जन्म कुंडली है, और मैं वर्षफल निकाल रहा हूं लाल किताब के माध्यम से। बोलिए, सुनिए क्या है, क्या आने वाला है। चलिए मैं साल गिना दूं, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, यानी 8 वर्ष पूरे गज केसरी योग बन रहा है। 2024 में ही आपके जन्मदिन से, दिसंबर 2024 से गज केसरी योग आपकी कुंडली में वैसे ही है, लेकिन उसका प्रभाव इतना विशालकाय हो जाएगा। साक्षात मेरे इष्ट भगवान श्री कृष्ण, जय श्री राधे बोलिए ना, जहां जय श्री राधे की गणना होती है, रटना लगती है, भगवान श्री कृष्ण चक्रधारी वहां पर आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये दुनिया आपको नहीं छोड़ने वाली, ये दुनिया दिल्ली वासी नहीं छोड़ेंगे, सारा हिंदुस्तान नहीं आपको छोड़ने वाला। कि आप कहते हैं मैं संन्यास ले लिया, मैंने ले लीजिए, बैठिए, जाइए अपना जो अब जो साल जो है, आप डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर तो है ही हैं, सेवा करिए जाके, किसने रोका है आपको। आपका क्लिनिक है कृष्णा नगर में, जीते रहे कृष्णा नगर में, आपका पुराना घर है, जाइए, करिए, जरूर करिए। मैं भी आऊँगा आपको वहाँ दिखाने के लिए अपना हेल्थ। हाँ, वैसे तो आप नेक इंसान हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो मैंने 8 साल बताए हैं 2025 से लेकर, उसमें क्या होगा आपके साथ, ये दुनिया दोबारा आपको, आपके साथी आपको दोबारा आपको राजनीति में लेकर आने वाले हैं। क्यों, क्या होगा, ग्रहों की चाल ही ऐसी है कि वो कहेंगे, कहने वाले हैं, डॉक्टर साहब ये लीजिए, आपके लिए रेड कारपेट तैयार है। अब मेरा इशारा समझ लीजिए, चाहे आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, चाहे भारत देश के उच्चतम पद पर आप आसीन हो सकते हैं, होंगे 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 होंगे।
ये मेरी भविष्यवाणी है। तो माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, आपकी नेक दिल इंसान हैं आप। मैं बड़ी भांति जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, आप सभी भी जानते होंगे। आज मैंने ये नहीं कहा है, क्योंकि जिनकी मेरे पास कुंडली होती है ना, तो मैं जो मुझे ग्रह कहते हैं मैं ठोक बजा के भविष्यवाणी करता हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब की ओरिजिनल कुंडली मेरे पास है, तो मैंने आपको बता दी है। डॉक्टर साहब 2025 साक्षात त्रिदेव आप पर फूलों की वर्षा करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण चक्रधारी आपके जो आगे रास्ते हैं, वंशी की आवाज़ सुनाई देगी उनकी आपको। आप आगे ही आगे, आगे ही आगे, इतना आगे बढ़ेंगे, देख के दंग रह जाएंगे। अगर मेरे ये एस्ट्रोलॉजिकली बातें सबको अच्छी लगती तो फौरन मेरा चैनल लाल किताब एस्ट्रो वर्मा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा। वीडियो जरूर देखा करें, तभी आनंद आता है। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम।